friends, I am Dr. Sarabjit Singh. Hope you all are fine and enjoying learning through online classes. प्यारे बच्चों, आज हम आज की इस ऑनलाइन क्लास में संगीत विषय से संबंधित चर्चा करेंगे। हमारे आज के दो विषय रहेंगे। प्रथम, संगीत किसे कहते हैं और दूसरा विषय है सप्तक किसे कहते हैं और सप्तक के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और ज्ञान की बातें करेंगे। संगीत किसे कहते हैं? स्वर, ताल तथा शुद्ध उच्चारण जो गाया जाए उसे संगीत कहते हैं। प्राचीन काल में देखा जाए, संगीत ग्रंथ का उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है जो भरत द्वारा लिखा गया था। भरत के समय में गायन को प्रमुखता दी जाती थी और वादन और नृत्य गायन कला के साथ चलते थे। मध्यकाल में शारंगदेव ने संगीत की परिभाषा को स्पष्ट किया और कहा, गायन, वादन, नृत्य इन तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। इन्होंने इन तीनों कलाओं को एक दूसरे पर आधारित माना है। उन्होंने बताया कि गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नृत्य, यानी कि संगीत के अंतर्गत जो संगीत की ये तीन शाखाएं हैं, गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों का आपस में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है और ये तीनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब बात यह आती है कि गायन को प्रथम स्थान पर क्यों रखा गया है, वादन को पहले क्यों नहीं रखा गया, नृत्य को क्यों नहीं पहले रखा गया? क्योंकि परिभाषा के अनुसार गायन, वादन और नृत्य इन तीनों कलाओं के सुमेल को संगीत कहते हैं। तो गायन को पहले इसलिए रखा गया है, गायन के अंदर हम अपने भावों को पूरे अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, शब्दों के जरिए और संगीत के जरिए और ताल के माध्यम से हम उसको अच्छे तरीके से दूसरे के सामने रख सकते हैं और श्रोतागण उसे तुरंत ही समझ जाता है और उस भावों में बह जाता है। इसी तरीके से वादन को हम दूसरे स्थान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि वादन के पास शब्द नहीं होते हैं, सिर्फ उसमें धुन होती है। जैसे कि तबले के अंदर हम कोई भी ताल बजाते हैं, हम उसमें शब्दों का यानी कि हम भाव तो दिखा सकते हैं लेकिन उसको शब्दों से जाहिर नहीं कर सकते हैं। नृत्य के अंतर्गत गायन और वादन जब दोनों हमें मिलेंगे तो तभी ही नृत्य हो पाएगा। तो इसीलिए नृत्य को तीसरे स्थान पर रखा गया है। आधुनिक काल में संगीत की परिभाषा को देखा जाए, हमारे ग्रंथकार पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर और पंडित भातखंडे जी ने गायन, वादन और नृत्य संगीत के अंतर्गत माना है और उन्होंने यह भी बताया यह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब बात की जाती है संगीत के महत्व की। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत हमेशा उसके साथ चलता है, यानी कि बचपन में उसके माँ के द्वारा गाई गई लोरियां जिससे बच्चा सुनता है और सोता है और धीरे धीरे वो परिवार के अंदर बहुत सारे ऐसे उत्सवों को देखता आता है जिसमें संगीत की प्राथमिकता होती है और बच्चा उसे हमेशा से ही सुनता रहता है। और इसी प्रकार से हम तभी कह पाते हैं कि बचपन से लेकर मृत्यु तक संगीत हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। मनुष्य के सुख और दुख में संगीत हमेशा उसका साथ देता है। अपनी भावनाएं हम संगीत के जरिए प्रकट कर सकते हैं। और एक और बात, पूरे विश्व को एक विश्व बंधुत्व की भावना में बांधना संगीत का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों, अभी आपने संगीत और उसके महत्व को जाना। इसके बाद हम जानते हैं सप्तक किसे कहते हैं और इसका संगीत में क्या महत्वपूर्ण स्थान है। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑक्टेव भी कहा जाता है। सा रे ग म प ध नी तक एक सप्तक कहलाता है। सप्तक के 3 प्रकार होते हैं, मंद्र, मध्य, तार।
सप्तक को समझने के लिए तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, जहाँ पर आपको सप्तक का चित्र बनाकर दिखाया जाएगा, जिसे आप जल्दी से समझ सकेंगे। सबसे पहले हम इसको हारमोनियम के चित्र को देखते हैं और इसी चित्र को बनाने की हम कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमने एक लाइन बोर्ड पर खींच ली है और हारमोनियम की स्वरों की तरह ही हम इसमें ब्लैक कलर के स्वर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा पैटर्न इस तरह से रहेगा कि पहले 2 ब्लैक वाले स्वर होंगे, फिर 3 वाले, फिर पहले 2, फिर 3, 2 3 2 3 का सर्कल हम पूरे बोर्ड पर हम बना लेंगे। तो इसी तरह से आपने ये जो सबसे शुरू में आप देख रहे हैं 1 2 1 2 3 स्पेस 1 2 स्पेस 1 2 3 स्पेस 1 2 स्पेस, इसी तरीके से आपने ये बना लेने हैं। और फिर इन स्वरों के सेंटर से एक लाइन हम नीचे की ओर खींच लेंगे और सभी स्वरों पर हम इसी तरह खींचते जाएंगे लाइन। तो बच्चों, अपनी नोटबुक्स में आप ये बनाते जाएं ताकि आपको आसानी हो। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसके बाद इन सभी को एक लाइन से मिला दिया जाए और कॉर्नर को भी यहाँ ज्वाइन कर लिया जाए। तो अब बच्चों, आप नोट कर रहे होंगे कि इन स्वरों के बीच में एक स्पेस दिखाई दे रही है, यहाँ पर और यहाँ पर, बिल्कुल इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में एक लाइन खींच लेंगे और ये हमारा एक स्वर बन जाएगा। तो हमारा सप्तक का निर्माण हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि स्वरों के, जैसा कि आपने हारमोनियम में देखा था ब्लैक कलर के स्वर होते हैं, तो हम भी ऊपर वाले स्वरों पर यहाँ ब्लैक कलर कर देंगे। तो हारमोनियम जैसा ही हमें अब प्रतीत हो रहा है। और देखने वाली बात है, जिन बच्चों के पास घर में हारमोनियम नहीं है वो अपने एक कार्डबोर्ड पर ये बनाकर कर सकते हैं और एक हमारा इसी तरीके से एक उनको सप्तक मिल जाएगा। तो ये खूबसूरत हमारा सप्तक तैयार हो गया है। तो अब हम जानेंगे हमारे कितने स्वर हैं। तो कुल संगीत में एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, जो कि इस प्रकार है: सा, रे और एक स्वर छोड़ के यहाँ पर, और ये हमारा ग होगा। अब देख रहे हैं आप कि हमारा सा का स्थान कहाँ पर है। जिस स्वर के ऊपर ये सा लिखा है वह स्वर सा कहलाता है। इसी तरीके से अन्य स्वर, जहाँ जहाँ पर हम स्वर लिख रहे हैं वो वही स्वर कहलाएगा। जैसे नी है, इसके बाद फिर वही क्रम सा से लेकर फिर सा तक। अब अगले स्वरों को भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे: सा, रे, ये एक स्वर छोड़ देंगे, ये ग, म, प, ध, एक स्वर छोड़ने के बाद नी, फिर ये सा आ जाएगा, फिर ये रे, एक स्वर छोड़ने के बाद ग, म, प, ध, फिर एक स्वर छोड़ने के बाद नी, फिर ये सा। इसी तरीके से हारमोनियम के आगे जैसे स्वर होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम ऊपर वाले स्वरों को भी वैसे लिख लेंगे। तो हमारी मुख्य ये बात थी, संगीत के 7 स्वर होते हैं और सप्तक को इंग्लिश में ऑक्टेव भी कहते हैं। अब बात आती है सप्तक के कितने प्रकार हैं। सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है उसे मंद्र सप्तक कहा जाता है। मंद्र
सप्तक। दूसरा प्रकार है मध्य सप्तक। तीसरा प्रकार है तार सप्तक। अब मंद्र सप्तक की बात आती है तो इस सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, यानी कि स्वर के नीचे एक बिंदु लगा लिया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि वह मंद्र सप्तक का स्वर है। मध्य सप्तक का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, कोई भी स्वर जिस पे बिंदी नहीं लगाई जाती, ना ही नीचे ना ही ऊपर, वह मध्य सप्तक का होता है। और तार सप्तक का जो स्वर होता है, उन स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। स्वर को देखकर हमें तुरंत पता लग जाता है कि यह स्वर तार सप्तक का है। तो मंद्र सप्तक का स्वर कैसे लिखा जाता है? जैसे नी के नीचे बिंदी इस तरीके से लगाई जाएगी, या कोई भी स्वर हो जो मंद्र सप्तक का हो उसके नीचे बिंदी लगा ली जाती है। और मध्य सप्तक का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और तार सप्तक के स्वर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जैसे मैंने लिखा रे के ऊपर बिंदी, ग के ऊपर बिंदी आदि। तो बच्चों, ये हमारा सप्तक है। आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। थोड़ा सा नज़दीक से हमने दिखाने का प्रयास किया है, तो आप अपनी नोटबुक्स में इसको लिख लें ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, क्योंकि यही संगीत का बेस है। जब तक ये नहीं याद होगा तो आगे हम नहीं चल सकते हैं। अब सा से लेकर नी तक एक सप्तक माना जाता है, तो ये 3 सप्तक बन गए। सा से नी तक मंद्र सप्तक, ये सा से नी तक मध्य सप्तक, और सा से नी तक तार सप्तक। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हारमोनियम। सा रे ग म प ध नी, यह मंद्र सप्तक है। इसी के साथ आगे जाएगा सा रे ग म प ध नी, यह है मध्य सप्तक। तार सप्तक सा रे ग म प ध नी, ये है तार सप्तक। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। सा रे ग म प ध नी सा, सा रे ग म ग रे सा। तो ये जो स्वरों को मैंने गाया, यह मध्य सप्तक में थे। अगर बात की जाए मंद्र सप्तक के स्वरों की, तो जैसा कि मैं अभी मध्य सप्तक में गा रहा हूँ, अगर मैं सा से नीचे आऊँगा तो मंद्र सप्तक का नी बन जाएगा। तो देखते हैं उसकी आवाज़ कैसे बनती है और कैसे आती है। सा नी ध यानी कि सा से जो नीचे वाले स्वर हैं, जैसा कि मैंने बताया, उन स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, उनकी आवाज़ मोटी है। अगर तार सप्तक के स्वरों की बात की जाए, उसका भी देखते हैं। सा सा रे ग सा, इन स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाए। आज आपने जाना संगीत किसे कहते हैं और सप्तक किसे कहते हैं और इसके प्रकारों के बारे में। उम्मीद है आपको आज की क्लास, कक्षा में, ऑनलाइन क्लास के अंदर बहुत मज़ा आया होगा, और आने वाले दिनों में आप लगातार चैनल देखते जाएं, और जिससे आपके ज्ञान की वृद्धि हो। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।